नाम कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी स्थान का अगर हम उसका वर्ड को लिखते हैं तो उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका नाम ले लिया, मान लीजिए आपके पास लेते हैं कैट, तो कैट को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसमें बताया था कि हमको सर्वप्रथम इन प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरत होती है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल मतलब कितने डिजिट हैं, कितने अल्फाबेट हैं। तो हम गिनते, अल्फाबेट आपके पास कितना था, 3, और मैंने उसको प्रारंभ की वीडियो में दोनों तरीके से करना बताया था। एक था आपके पास मैनुअल बेसिक तरीका, ठीक, और दूसरा था आपके पास सेकेंडरी तरीका जो हम जल्दी और कम समय में कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको पता है कि प्रथम नंबर पे हम कैट लिखेंगे, दूसरे नंबर पे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया CTA, थर्ड नंबर पे आप ए से लिखते हैं स्टार्ट, तो ए के बाद आपने लिख लिया मान लीजिए C और T, और इसके बाद आपने लिख दिया ATC, और फोर्थ नंबर पे आपने स्टार्ट थर्ड से किया तो TAC और TCA। इतनी ही संभावना है इस अल्फा वर्ड को लिखने की, कौन सा आपके पास, कैट को। लेकिन अगर वही हम सूत्र से, या सूत्र नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा हेल्प से, या मान लीजिए उसका एक दूसरा तरीके से करने के प्रयास करते हैं, तो हम जानते हैं इस वर्ड में आपके पास कितने अल्फाबेट हैं। अल्फाबेट है हमारे पास कितना, 3, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, आंसर 6। तो मतलब हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था। ओके, तो चलिए यहां तक क्लास लेने के बाद आगे की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो जो बच्चे नए हों, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि कृपया करके पुरानी वीडियो का पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में आए, ठीक, वरना डाटा आपका, नेट आपका खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, तो फैक्टोरियल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो नाम होते हैं, जो स्थान होते हैं, या किसी वस्तु का एक वर्ड होता है, तो उसके मैक्सिमम डिजिट आपके पास कितने होते हैं, 7 मैक्सिमम होने को। तो आपके पास 8, 9, 10, 11, 12 भी आता है, लेकिन हमको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरत है। तो आप किसी का भी नाम, किसी भी शहर का नाम, या कोई भी आपको वस्तु जो आपके दिमाग में आ रही हो, उसका आप अंग्रेजी में उसका अल्फाबेट निकालिएगा। मैक्सिमम आपको 7 और 8 के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नाम है, मान लीजिए आपके पास कैट हो गया, आपके पास गो हो गया, आपके पास रन हो गया, या मान लीजिए कोई भी आपके पास जो भी दिमाग में आ रहा है उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हेड हो गया, तो इसका हमने बहुत आसान सा शब्द बताया था आपके पास कि 3 है, तो आपने देखा 3 अल्फाबेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 6। और फैक्टोरियल आप लोग सब जानते होंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और उसका कोई एक नोट तैयार नहीं किया या कुछ भी। ठीक है, हमेशा अगर कोई एजुकेशन की वीडियो देखें या कोई भी चीज अपने काम की देखें, अगर वो लगता है कि आपके थोड़ा काम की है, तो सबके पास एक पर्सनल नोट होता है, या मान लीजिए होस्ट टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई बुक होती है, उस बुक में या उस नोट में जो भी चीज आपको अच्छी लगी या लगा कि ये थोड़ा सा काम का है, तो उसको आप एक हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हमने बताया था कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1, तो आपके पास कितना हो गया टोटल, आपके पास 6। तो अगर किसी वर्ड के 3 अल्फाबेट हैं तो उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, चलिए, और इसके बाद मान लीजिए गो है, तो 2 का आपके पास क्या होगा फैक्टोरियल, आप जानते हैं 2 का आपके पास फैक्टोरियल, तो 2 × 1 बराबर आपके पास आंसर होगा कितना, आपके पास 2। ठीक है, तो गो का फैक्टोरियल होगा आपके पास कितना, 2। तो आप गो को कितने प्रकार से ले सकते हैं, 2 प्रकार से। रन तो ठीक है, आपको पता ही है 3 अल्फाबेट है, तो इसके पास फैक्टोरियल कितना होगा आपके पास, 3 का 6। और आपके पास आ गया हेड के आपके पास अल्फाबेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 का फैक्टोरियल आपके पास कितना होता है, आपके पास 24। तो इसको हम कितने प्रकार से ले सकते हैं, 24 प्रकार से। ठीक, तो ये नाम के टॉपिक के अंतर्गत मैंने इसको बताया था कि आप कौन सा टाइप पढ़ रहे थे, टाइप फर्स्ट। ठीक, और इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में एक वर्ड लिया था जो थोड़ा सा अलग था। मान लीजिए मैंने उसमें बताया था आपके पास एप्पल।
अब एप्पल को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इस चीज को, और यहां तक मैंने पढ़ाया था और यहां से नेक्स्ट वीडियो को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ओके। तो एप्पल 1 2 3 4 5, और 5 का अगर हम फैक्टोरियल लगाते हैं तो आप जानते हैं इसके कितना आंसर आता है आपके पास 120, और मैंने उस समय आपको बताया था कि इसको हम 120 प्रकार से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये पढ़ रहे थे जो हम पढ़ा था हमने, ये था आपके पास कौन सा, टाइप फर्स्ट। यहां पर आपके कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो अपने किसी भी मीनिंग में 2 बार आया हो। चाहे वो कैट हो तो सी एक बार, ए एक बार, टी एक बार, चाहे वो आपके पास रन हो तो आर एक बार, यू एक बार और एन एक बार, और चाहे आपके पास हेड हो तो एच भी एक बार, ई भी एक बार, ए भी एक बार और आपके पास डी भी एक बार। तो यहां तक तो सही था। 4 है, 4 फैक्टोरियल 24, रन है, रन का 3 का फैक्टोरियल आपके पास कितना आ गया 6, जी ओ गो का फैक्टोरियल आपके पास कितना होगा 2 एकम 2, तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 और 5 का फैक्टोरियल होता अपने पास कितना 120, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। क्यों आंसर गलत हो जाएगा इसको समझिएगा, देखते हैं। चलिए देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। अब चलते हैं टाइप सेकेंड, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो मीनिंग या जो स्थान या जो कोई नाम आता है तो उसमें कोई अल्फाबेट ऐसा है जो आपके कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 या 2 से अधिक बार। कि आपके पास कितना डिजिट है पी, और पी आपके पास 5 डिजिट है, और पी अल्फाबेट आपके पास कितने बार आया आपके पास 2 बार। ठीक, अगर यहां पर P एक ही बार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको हम किस रूप में कर देते, टाइप प्रथम के रूप में कर देते, और आपके पास डिजिट कितनी थी 4, और 4 का आंसर लगा देते कितना आपके पास 24। ठीक है, अगर P के स्थान में मान लीजिए कुछ भी आ जाता, मान लीजिए लिख दिया आपके पास C, ठीक है, तो आपके पास डिजिट कितनी थी आपके पास 5, और 5 का आंसर लगा देते हम कितना 120। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास जो डिजिट आई है वो आई है आपके पास P, और टोटल आपके पास डिजिट है कितनी 5, तो यहां पर हुआ है क्या रिपीट। अगर किसी नाम में इस बात को जो मैं बोल रहा हूं अपने नोट या रजिस्टर में लिख लिया करो। ठीक है, जैसे टाइप सेकेंड, यदि किसी नाम, किसी स्थान या किसी वस्तु में उसके मीनिंग में या उसके वर्ड में अगर इंग्लिश का अल्फाबेट 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है तो उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिएगा। एप्पल के आपके पास डिजिट है टोटल कितना आपके पास 5, तो इसका फैक्टोरियल करते हैं तो आपके पास आंसर होगा कितना 5। ठीक, और 5 का फैक्टोरियल करते तो अपने पास आंसर जाता 120। इसमें जो P है वो P आपके पास कितने बार है 2 बार है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब यहां पर ये होगा, यदि हम A से वर्ड बनाते हैं तो A से एक तो आपके पास एप्पल हो गया, और एक आपके पास P से स्टार्ट किया, इस P से स्टार्ट किया, L से किया, ऐसे किया, तो आपके पास बनते चले जाएंगे क्रमशः। जिस प्रकार मैंने प्रारंभ की पार्ट फर्स्ट की वीडियो बनाया था, अगर आपके पास राम है तो R से, R के बाद RAM, R के बाद दूसरा R लगाएंगे, A को थोड़ा पीछे कर देंगे, M को कहां कर लेंगे आगे कर लेंगे। ठीक है, RMA। ठीक, तो ये तो ठीक है, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, और मान लीजिए इन P में से किसी एक से बन जाएगा। लेकिन जो ये P बनाएगा वही तो ये P बनाएगा। पहले समझो, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, अभी बता दूंगा, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। लेकिन पहले उसकी पहले कोशिश है कि आपको पहले बेसिक तरीके समझ में आ जाए कि ऐसा हुआ क्यों। अभी मैंने अगर आपको सूत्र बता दिया, सूत्र नहीं बताया, कोई तरीका बता दिया कि भाई इसके नीचे ऐसा कर लो, और जो भी आपके पास आंसर होगा वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। बड़ा आसान, 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत वो चीज हो जाएगी। लेकिन दिमाग में हमेशा ये सोचा करो कि वो चीज हुई तो हुई क्यों, कैसे। ठीक, जब तक ये नहीं सोचोगे तो वो आपके दिमाग में सही से चढ़ेगी नहीं, और उसको सही से याद नहीं कर सकते, या मान लीजिए उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो समझना जरा। ए से तो आप बना सकते हो, आप एल से भी बना सकते हो, ई से भी बना सकते हो, आप पी से भी प्रारंभ कर सकते हो। तो जरा सोचो, ए से जो प्रारंभ करोगे वो अलग,
एल से जो प्रारंभ करोगे इन सब में मिलाकर वो अलग, ई से प्रारंभ करोगे वो आपके पास अलग, पी से प्रारंभ किया वो अलग। तो क्या हम जब दूसरी पी से स्टार्ट करेंगे या बनाएंगे तो क्या ये दोनों पी आपस में एक से शब्द नहीं बनाएंगे? क्या ये दोनों पी आपस में बराबर शब्द नहीं बनाएंगे? जैसे मान लीजिए इस पी को लेते हैं, इस वाले पी को, इस पी को लिया आपने तो आपने पी, और पी के बाद आपने लिया ए, इसके बाद ये वाला पी, पी एल ई, ओके ठीक है। अब इस पी से जरा बना के देखो, तो इस पी से भी आपने लिया, मान लीजिए इसको ले लेते हैं यहां पर, ठीक है पी। अब इसके बाद आपने कहा नहीं हमको तो ये लगाना ए, इसके बाद कौन सा पी आएगा? ये वाला पी आएगा पी, और ये पी तो जब आ चुका है आगे तो आपके पास कौन आएगा? एल, और ये आपके पास कौन आएगा? ए। तो क्या फर्क? तो हमने ये सीखा कि जो ये वर्ड बनाएगा वही तो ये वर्ड बनाएगा। तो हम एक वर्ड को दो बार क्यों गिनेंगे? जब एक वर्ड दो दो बार बन रहा है तो उनमें से हम किसी एक वर्ड को लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही चीज हमको याद रखना। ये सब समझाने के लिए इसको कभी आपको बेसिक नहीं करना है, ना कभी इस तरीके से करना है। बस मेरी सी कोशिश इतनी सी है कि जब मैं ये तरीका बताऊं तो आपको ये संतुष्टि रहे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। यदि आपके पास दोनों पी से अलग अलग नाम लिखेंगे तो इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग, लेकिन जब आप एंड में आंसर देखेंगे तो जितने शब्द इससे बने होंगे, इस प्रारंभ पी से बने होंगे, उतने ही शब्द आपके सेकंड पी से बने होंगे। तो एक शब्द को दो बार गिनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। इसको इतना टिपिकल मत लीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, या मान लीजिए बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं, आपको जिससे मतलब है वो आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों को है जिनके मन में थोड़ा सवाल उठता होगा कि ऐसा हुआ तो क्यों, ठीक है। चलिए तो देखें, यदि ये टाइप फर्स्ट होता तो आपके पास सिंपल वर्ड बन जाता कि भाई 5 है, 5 डिजिट है, तो 5 का फैक्टोरियल आपके पास 5 का फैक्टोरियल होता 120, आंसर हो जाता हमारे पास कितना? 120, ठीक है। लेकिन अपने पास कितना वर्ड आते हैं? आपके पास डिजिट जो रिपीट कर रहे हैं तो वो डिजिट हैं अपने पास कितने? 2। कितने डिजिट हैं अपने पास जो रिपीट कर रहे हैं? 2, ओके। तो चलिए, तो जब 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब इनकी क्या होगी? पुनरावृत्ति। और जब पुनरावृत्ति मतलब दोबारा शब्द को बनेगा, रिक्रिएट होगा, और उन शब्द को ना गिना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे? इस फैक्टोरियल में किसका भाग दे देंगे? 2 का। फिर समझना एक बार, बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना। 20 से 25 सेकंड और ये चीज आपके पास अच्छे से समझ में आ जाएगी। टाइप सेकंड, कभी भी आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। देखिएगा वैसे वर्ड था आपके पास एप्पल, ओके, और अल्फाबेट थे 5, टाइप फर्स्ट होता। फिर से बिल्कुल शांति से दिमाग बिल्कुल यहीं पर रखकर, वर्ड था आपके पास एप्पल, अल्फाबेट थे आपके पास 5, टाइप प्रथम होता तो फैक्टोरियल 5 का आंसर 120 होता। लेकिन टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड मतलब आपके पास कोई अल्फाबेट ऐसा है जो पुनरावृत्ति कर रहा है या दो से अधिक बार आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा P एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपके पास 2 बार आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या किया? 5 फैक्टोरियल के नीचे आपने भाग दिया 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि ये वर्ड कितने डिजिट कितने बार आ रहा? 2 बार। बाई चांस P 3 बार आता तो आप इसमें किसका भाग देते? 3 का। बाय, और यदि मान लीजिए 4 बार आता तो आप इसमें किसका भाग देते? 4 का, 4 फैक्टोरियल का, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पर आपके पास P 2 बार आ रहा है तो हम इसमें फैक्टोरियल का भाग कितने के देंगे? 2 फैक्टोरियल का। चलिए करके देखते हैं, सिंपल सा। 5 फैक्टोरियल का हम मान जानते हैं, तो आपके पास मान कितना है 5 का? आप देख रहे हैं सामने, तो आपके पास मान है 5 का कितना? 120, ओके। और 2 फैक्टोरियल का हम मान जानते हैं, तो इसको तो कोई बात ही नहीं, 2 1 कम 2, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वरना सामने लिखा है। तो 2 फैक्टोरियल का मान आपके पास कितना है? 2, ठीक है। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे कितना आया आपके पास आंसर? 60।
तो हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 60 प्रकार से लिख सकते हैं। एप्पल को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 60 प्रकार से। चलिए, आया समझ में? ठीक है, ओके। वरना फिर से समझिएगा, 5 फैक्टोरियल का मान 120, 2 फैक्टोरियल का मान 2। 2 क्यों रखा? 2 क्यों रखा? क्योंकि हमको पता है इसमें कोई अल्फाबेट है जो रिपीट हुआ है, तो वो अल्फाबेट आपके पास कौन सा? P। कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल। 4 बार रिपीट होता तो आपके पास 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। चलिए, एक तरीका तो ये, अगर इसको खोल के करें, पहली बात करना नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हमको खोल के करना होता, ठीक है, तो देखो, प्रथम तरीका आपके पास ये हो गया। सेकंड तरीका मान लीजिए आपने लगाया इस रूप में, तो 5 को फैक्टोरियल की जरा खोलिएगा, क्यों हुआ, क्यों आया, कितना 60 आया, देखना। 5 फैक्टोरियल हम जानते हैं आपके पास क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आपके पास 1। 5 का फैक्टोरियल का मान क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और आपके पास 2 फैक्टोरियल का मान क्या है? आपके पास 2 इंटू क्या? 1। अब इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक, तो आपके पास 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? क्रॉस। शेष क्या बचा आपके पास? 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 चौक आपके पास 20, और 20 इंटू 3 आपके पास मान कितना हो जाएगा अपने पास? 60। क्या फर्क पड़ा? आंसर तो वही आया। जब आंसर वही आया तो बस ये मैंने सिर्फ बताया है, और इसके पहले जो मैंने इसके 1 या 2 मिनट पहले जो मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया था, समझाया था, वो भी सिर्फ समझाने के लिए था, ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये हमको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि किसी चीज का तरीका शॉर्टकट याद करना तो आसान है, लेकिन वो उतनी जल्द क्या हो जाता है? भूल जाता है। यदि उसका बेस एक बार सेट हो गया दिमाग में कि भाई ये इस कारण से ऐसा होता है, तो कभी भी वो चीज भूलती नहीं है, चाहे वो आपके पास मैथ हो, चाहे आपके पास जीएस हो, चाहे आपके पास रीजनिंग हो। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल का मान आपके पास 120 और 2 फैक्टोरियल का मान आपके पास 2, और आपके पास आ जाता है कितना आंसर? आपके पास 60। चलिए, कुछ 1-2 एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आपके पास टाइप 3 की ओर। बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट। ओके, हाँ, चलिए अब कुछ लिखते हैं उदाहरण। एप्पल हो गया। अब कुछ याद रखिएगा अपने दिमाग पे, जिसमें आपके पास कोई डिजिट आपके पास क्या कर रहा हो, उस शब्द में रिपीट कर रहा हो। तो इसके लिए मैंने कुछ नाम लेके रखे थे, ठीक है, तो मैं उसको उठाता हूं। चलिए देखते हैं। एक्चुअली में ये वो नहीं है जो चीज, बस इतना है कि ये हम लोगों ने कुछ अपने नाम अल्फाबेट रखे हैं जो उसमें आपको समझाने के लिए आसानी हो जाए। पता चले कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब 2-3 मिनट नाम ही सोच रहे हैं कि भाई इसमें कितना नाम आएगा, इसमें कितना नाम आएगा, इसमें कितने डिजिट आ जाएंगे, कोई डिजिट रिपीट होता है कि नहीं होता, तो उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो वो हमने कुछ नामों को चॉइस किया, और जो हमने सोचा कि आप लोगों को बताएंगे, और जिसमें कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं या उसमें थोड़ी सी अन्य समस्या है, जिस कारण से हमने उसको चॉइस किया। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहला लिया हमने कौन सा? आपके पास एप्पल। मान लीजिए अब अपने पास दूसरा शब्द लेते हैं आपके पास आकाश। ठीक है, आकाश। आकाश लिखिएगा। तो आकाश हम लोगों ने लिया, तो देखिएगा, A K A S H, इसीलिए हमने बस इन शब्दों को, इन नामों को थोड़ा सा अलग करके लिखा। बस यही कारण है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और उस समय पता चले कि दिमाग थोड़ा सा नहीं चल पाया उस लेवल पे। ठीक है, या मान लीजिए उन बच्चों का नाम, या मान लीजिए कुछ उन स्थानों का नाम नहीं दिमाग में आया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो समय बर्बाद ना हो, जिस कारण से हमने इन उदाहरणों को पहले से सेट करके रखा है। ठीक है, ओके। तो आकाश। अब आकाश में हम लोगों ने देखा कि भैया डिजिट कितने हैं, तो डिजिट आपने देखा कि इस शब्द के अंतर्गत डिजिट 1 2 3 4 5 6। यदि सिंपल होता तो कोई दिक्कत नहीं, 6, और 6 का फैक्टोरियल होता आपके पास कितना? 720, और आंसर क्या हो जाता? मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते हैं इस शब्द के अंतर्गत टोटल जो डिजिट हैं वो है हमारे पास डिजिट कितने? 6।
1 2 3 4 5 6 प्रथम टाइप होता तुरंत कर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं इसमें कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें डिजिट आपके पास रिपीट कौन कर रहा है, आपके पास ए। तो जरा देखते हैं कितने बार रिपीट कर रहा, तो आपके पास 1 2 और आपके पास कौन सा हो जाएगा अपने पास 3, ठीक है। तो आपने पास फैक्टोरियल लगाया आपने कौन सा 3 का, और इसको हल किया तो देखिएगा 6 का मान फैक्टोरियल के का होता है आपके पास 720, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 6, ठीक है। और इसको हल करते हैं तो आपके ओके आया कितना आपके पास 6 एकम 6, और यहां पर आ गया आपके पास कितना, हाँ ओके 6 दूनी 12, और यहां पर आ गया आपके पास कितना आंसर आपके पास 120, ठीक है। तो इसको हम कितने प्रकार से ले सकते हैं 120 प्रकार से। यदि ओनली कोई शब्द रिपीट नहीं होता, कोई वर्ण रिपीट नहीं होता, कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होता, तो आंसर होता अपने पास कितना 720। लेकिन हमने देखा कि ए आपके पास कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल होता है आपके पास 6, तो 6 का इसमें भाग दिया तो 6 एकम 6, एक हासिल बची, तो आपके पास हो गया कितना 1, तो 6 दुनिया आपके पास कितना हो गया 12, और आंसर हो गया अपने पास कितना 120। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आकाश के बाद अगला लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया इसमें इवेंट, EVENT, बिल्कुल सिंपल है, कीजिएगा जल्दी। 5, तो 5 का फैक्टोरियल ओके कोई रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट है आपके पास कौन सा E, तो आपके पास फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो 5 का फैक्टोरियल का आपके पास आंसर होगा, 5 का आपके पास फैक्टोरियल जानते हैं 2, और 2 का फैक्टोरियल जानते हैं आपके पास 2, और अपने पास जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया आपके पास 60, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट तो आपके पास ले लीजिए, मान लीजिए आपने इंग्लिश ENGLISH, ठीक है ओके ठीक। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास फैक्टोरियल कितना होगा इसका, फैक्टोरियल होगा इसका कितना 7, ओके। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या कोई डिजिट रिपीट करता है, तो ई तो कहीं पर भी नहीं है, एन कहीं पर भी नहीं है, जी कहीं पर भी नहीं है, एल कहीं पर भी नहीं है, आई कहीं पर भी नहीं है, एस कहीं पर भी नहीं है, और एच कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कोई भी आपके पास डिजिट ऐसा नहीं है जो इस शब्द में अपने आप की पुनरावृत्ति या दोहरा रहा हो, तो 7, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास टाइप फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं कितना आपके पास मान है 5040, तो इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5040 प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान लगाइएगा, देखिएगा उसको ओके। ओके देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेस, ओके एक्सेस, ठीक है, ACCESS, ACCESS, इसमें लगाओ जरा दिमाग, कैसे करेंगे इसको, लगाइएगा थोड़ा सा दिमाग, ठीक है ओके। ACC, अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए, ACCESS। अब तो हम जानते हैं इस शब्द के अंतर्गत आपके कितने डिजिट हैं, तो हमने जानते हैं इसमें डिजिट आपके पास कितने हैं 6, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा अपने पास 6, ठीक है ओके ओके। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो ओके एक तो आपके पास क्या कर रहा है C, कितने बार 2 बार, और दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है S, कितने बार आपके पास 2 बार, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 2, और कितनी बार कर रहे हैं 2 बार, ठीक है। फिर समझिएगा C आपके पास 2 बार और S हमारे पास 2 बार। अगर बाई चांस यहां पर आपका S ना हो, S एक ही होता तो बड़ा आसान सवाल था, हमको कुछ नहीं करना था, C था 2 बार रिपीट कर रहा था, 2 फैक्टोरियल लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास S क्या है 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हम इसको ऐसे करेंगे कि फैक्टोरियल 4,
दो ये तो कितना हो गया 4, और 4 का क्या लगा दिया फैक्टोरियल। सवाल हो जाएगा आपके पास क्या, बोलो गलत। क्यों हो जाएगा गलत, देखो यदि आपने C को 2 और यहां पर आपने S को भी 2 और इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल लिख दिया आपने कितना इसका 4, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब टाइप सेकंड स्टार्ट किया था कि यदि कोई डिजिट है उससे जो मीनिंग बनती है उसी के समकक्ष, फिर सुनना, यदि कोई डिजिट है उससे जो वर्ड जो शब्द बनेंगे उसी सेकंड डिजिट से जो शब्द बनेंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, समान होंगे, जिस कारण से हमको कुछ शब्दों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गिनती कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये कहो कि जो शब्द इससे बन रहे हैं वही शब्द आपके एस से भी बनेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। जैसे देखना, मान लीजिए हमने सी से कोई शब्द बनाना प्रारंभ किया, सी के बाद लगाया ए, उसके बाद आपने मान लीजिए ये सी लगा दिया, ई और लगा दिया आपके पास एस। तो जरा एस से स्टार्ट करके देखो, अगर एस से कोई शब्द बनाते हैं तो आपने लिया एस के बाद हमने स्टार्ट किया ए, और ए के बाद आपने पास कितना किया सी, और इसके बाद किया ई और एक एस बचा था तो एस। तो क्या सी से बनने वाले शब्द और एस से बनने वाले शब्द क्या कभी समान होंगे? सी से बनने वाले शब्द और एस से बनने वाले शब्द क्या कभी समान होंगे? बिल्कुल नहीं। और जब समान नहीं होंगे तो इन और इनको हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग गिनना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसी सी से दूसरा शब्द बनता, मान लीजिए अब इस सी से बनता, तो ये हमारा क्या बन जाता, बिल्कुल सेम टू सेम बन जाता। तो इन दोनों में से हम किसी सिर्फ एक को लेते, सिर्फ एक। अगर इस एस से भी बनाते तो सेम टू सेम एक शब्द ऐसा जरूर बनता जिसमें हमको किसको लेना पड़ता, सिर्फ एक। यदि लेकिन आप ये सोचो कि जो सी से बन रहा हो वही एस से बनेगा और वो हमारे शब्द क्या होंगे, रिपीट होंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि सी से बनने वाले शब्द अलग है और एस से बनने वाले शब्द अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोगों को 2+2 लिखकर 4 का फैक्टोरियल नहीं ज्ञात करना है। हम जैसे करते आए थे या जैसे करते आते हैं सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो हम जानते हैं आपके पास सी के कितने हैं, 2, तो लगा दिया हमने कितना 2 फैक्टोरियल, और एस का कितना है आपके पास 2, तो इसका भी हमने लगा दिया, आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना 2 फैक्टोरियल। ओके, चलिए, तो क्यों, क्योंकि ये 2 है आपका किसका, एस का, और ये 2 आपके पास किसका है, सी का। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 6 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास कितना, 720। ठीक, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 2, और इस 2 का फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, जो उसका होगा वही उसका होगा, तो कितना होगा 2। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 720 इंटू आपके पास 4। ठीक है, तो हमने इसको किया 4 एकम 4, हासिल बची कितना 3, तो आपके पास 3 यहां जुड़ जाएगा। चलो आपके पास 32 और आपके पास बचेगा कितना 0, और हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कह सकते हैं 180 प्रकार से। फिर समझना, बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखना, इन चीजों में ही गलती होती है। एग्जाम में जल्दबाजी रहती है, समय कम रहता है, जिसके कारण से हम प्रश्न को आधा अधूरा समझते हैं और उसको अपने तरीके से कर देते हैं, और एंड में जब घर पर आकर या बाद में उसको आंसर शीट से मैच करते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा प्रश्न सही ना पढ़ पाने के कारण हम गलती कर गए, आती हुई चीज भी हमसे क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, देखना, सी का 2 बार 2 फैक्टोरियल, एस 2 बार तो अलग लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। क्यों अलग लिखेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले शब्द और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ना कि एक होंगे। यदि एक होते तो फैक्टोरियल कितना लिख जाता हमारे पास 4। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया, 6 का फैक्टोरियल 720, 2 का फैक्टोरियल 2 एकम 2, इस 2 का फैक्टोरियल 2, और इनको सॉल्व किया 2 इंटू 2 आपके पास आ गया कितना 4, और इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, वो 180। यदि अब दिमाग में ये आ रहा हो कि 4 तो यहां पर भी आ गया, 4 का 4, तो 4 फैक्टोरियल लिखने में हमारा जाता क्या था, तो जरा देख के देखो। अगर मान लीजिए हम ऐसा करते तो 6 फैक्टोरियल
और यहाँ 2 इंटू 2 हम लिख देते, मान लीजिए आपके पास कितना 4 का फैक्टोरियल ना खोलते तो 6 का आंसर था आपके पास कितना 720 और 4 का आंसर था आपके पास कितना 24 और इसका आप जब भाग देते तो आपके पास कितना आ जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपके पास 2 3 6, 2 छक्के 12 और आपके पास कितना हो गया 12 3 36, अपने पास आंसर कितना हो जाता 30। ठीक है, कितना हो जाता अपने पास 30। ठीक है, 30 बार। ठीक है, और आंसर आपके पास करेक्ट क्या है 180 बार लिखा जा सकता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाता हमारे पास गलत हो जाता। तो इसको तो करना वैसे भी नहीं है, बस इसको सिर्फ बताने के लिए समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। चलिए, ओके। इसी के साथ हमारा नाम टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने बताया था प्राकृता के अंतर्गत आपके पास नाम का वर्गीकरण, नाम के वर्गीकरण के अंतर्गत टाइप फर्स्ट पिछली वीडियो में, टाइप सेकंड आपके पास इस वीडियो में, और इसके आगे चलते हैं अपने पे टाइप थर्ड की वीडियो पे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं टाइप थर्ड, इसके साथ हमारे पास समाप्त हो जाता है टाइप सेकंड। ठीक, प्राकृता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम नामों का वर्गीकरण या नाम को हम कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक जो कंप्लीट कर चुके हैं वो कर चुके हैं अपना कौन सा कंप्लीट टाइप फर्स्ट, और इसके बाद जो टॉपिक सेकंड टाइप किया है वो कौन सा किया है आपके पास टाइप सेकंड, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है आपके पास टाइप थर्ड। ठीक, तो देखिएगा लास्ट है, इसके आगे फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा ताश, और ताश की गड्डी से कितने प्रकार की सवाल पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपके ताश के टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड। ओके, इसमें प्रश्न, पहले एक प्रश्न लिखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको पढ़िएगा पहले ध्यान से और समझने की कोशिश करो। टाइप थर्ड है, इसके साथ हमारा नाम वाला टॉपिक क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इसके आगे कभी भी प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ 3 ही टाइप में प्रश्न पूछेगा, प्रथम टाइप, सेकंड टाइप, और ये हमारे पास कौन सा थर्ड टाइप। एक बार प्रश्न को सही से पढ़िएगा। प्रैक्टिस, एक आपके पास शब्द दिया गया है जिसका नाम है प्रैक्टिस, उसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ रहें, सभी स्वर एक साथ रहें। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। PRACTICE कि सभी स्वर हमारे पास एक साथ रहें। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी में आपके पास वर्णमाला जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट में आपके पास टोटल कितने डिजिट होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल आपके पास जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके पास कितना 26। ए से लेके जेड तक में आपके पास कितना होते हैं आपके पास 26, और उस 26 को यदि हम 2 भागों से बांटे, जिस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला में बांटते हैं, एक को कहते हैं आपके पास वोवेल स्वर और दूसरे को कहते हैं आपके पास व्यंजन कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो व्यंजन। ठीक, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके पास जो वोवेल होते हैं, जो आपके पास स्वर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास कितने 5, और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो आपके पास व्यंजन होते हैं, वो हमारे पास कितने होते हैं आपके पास 21। ठीक है, फिर समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला जो आपकी ए से लेके जेड तक होती है, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होता है, उसमें जो शुभ वोवेल होते हैं वो होते स्वर होते हैं, वो होते हैं आपके पास 5, और जो आपके पास व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे पास कितना 21, जानते होंगे बड़े अच्छे से। ठीक है,
तो स्वर आपके पास कौन कौन होते हैं, सिर्फ स्वर जानते हैं। तो स्वर होते हैं हमारे पास 5। तो पहला स्वर होता है आपके पास ई, दूसरा होता है आपके पास ई, तीसरा होता है आपके पास आई, और फोर्थ होता है आपके पास ओ, और 5 होता है आपके पास कौन सा, यू। ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 अपने पास क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक, अब ये प्रश्न कह रहा है कि इस शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखो कि इसमें स्वर क्या हो आपके पास एक साथ रहे, स्वर क्या हो एक साथ रहे। और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, स्वरों को एक साथ रखना है और उसके बाद पूछ रहा है कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि जगह मेरे पास ज्यादा है नहीं है और प्रश्न को मैं डिलीट करना नहीं चाहता, तो इसको थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, कॉर्नर में लिख देते हैं, मान लीजिए कॉर्नर में आपने लिख दिया, यहां पर भी लिख दिए, कहीं कहीं पर भी लिख देते हैं, ये स्वर यहां पर लिख देते हैं। स्वर हमारे पास होते हैं 5 और वो होते हैं ए ई आई और ओ और यू। और व्यंजन होते हैं हमारे पास कितने, 21। इसको लिख दिया हमने कुछ ऐसे। ठीक है, समझ लीजिएगा। ओके, देखो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस को लाते हैं नीचे। ठीक है, तो इसको लाइएगा, तो इसको हम लिखेंगे PRACTIECE। अब स्वरों को एक साथ रखना है, वो कह रहा सभी स्वर एक साथ रहे। तो जरा इसमें दिमाग लगाइएगा, कितने स्वर हैं आपके पास। तो आपने देखा P कोई स्वर नहीं है, R कोई स्वर नहीं है, एक स्वर है हमारे पास कौन सा, A, दूसरा स्वर है हमारे पास कौन सा, I, और तीसरा स्वर है हमारे पास कौन सा, E। ठीक है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो आपने लिखा A I और E, ये क्या है हमारे पास, स्वर। ठीक है, अब स्वर हमारे पास कितने हैं, ओनली 3। ध्यान से देखना, स्वर है हमारे पास कितना, 3। तो भैया जब स्वर हमने एक तरफ निकाल लिए तो आपके पास शेष क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन एक साथ लिखते हैं। तो व्यंजन देखिएगा, P, इसके बाद R, ये तो स्वर है, C, इसके बाद T, और इसके बाद C, और इसके बाद E। ध्यान से दिमाग को यही रखिए क्योंकि आप इसमें देखिएगा व्यंजन भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, और साथ में स्वरों को अलग भी करना है और कितने प्रकार से लिखना है ये जानना चाह रहा है वो। व्यंजन रिपीट भी कर रहा है, स्वरों को अलग भी करना, और तब भी पूछ रहा है वो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़कर आए हैं, तो यहां पर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों का दिमाग इस्तेमाल होगा, दोनों का जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपके पास टाइप थर्ड क्या होगा, हमारा सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसको करने का कुछ तरीका। ये है हमारे पास क्या, व्यंजन, ये है हमारे पास क्या, स्वर। ठीक, तो जरा देखते हैं, इसमें एक छोटी सी बात याद रखना होती है कि हम स्वरों को क्या मान लेते हैं, एक शब्द मान लेते हैं, एक डिजिट मान लेते हैं, शब्द नहीं सॉरी, एक डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वर को जब एक साथ रखना है तो स्वरों को क्या मान लेंगे, एक डिजिट। ठीक है, तो व्यंजन अपने पास कितने डिजिट हैं, तो आपने गिना इसका 1 2 3 4 5 6। व्यंजन का कितना डिजिट है अपने पास, सॉरी यार गलत हो गया यार, CTS, हाँ ठीक, ओके, ई नहीं होगा इसमें, ओके, हाँ ठीक, ओके, हाँ 1 2, क्योंकि ई हमने किस में ले लिया, स्वर में, तो ई गलत लिख गया था वहां पर, PRCTC। ठीक, तो अपने पास जो व्यंजन है वो कितना है अपने पास, 5, और 5 हमारे पास क्या है, व्यंजन। और स्वर को मैंने कहा यही एक नोट करने वाला पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या मान लीजिए याद रखने योग्य तथ्य है। ठीक है, कि स्वर को हम क्या मान लेते हैं, एक डिजिट मान लेते हैं। तो आपने यहां पर अपनी नोटबुक में मैंने बताया कि वीडियो देखने के बाद जो आपको लगे उस चीज को क्या कर लिया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए, कि जब टाइप थर्ड होगा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको सिर्फ बस इससे आगे कठिन सवाल नहीं पूछता, ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा इतने कठिन सवाल पर जाएगा, वरना आपका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में सवाल पूछ के अलग हो जाता है। वो यहां तक तो बहुत कभी आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो की, इसलिए ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब टाइप थर्ड है और उसका हाई लेवल है तो थोड़ा सा कुछ तो उसमें अलग होगा, तभी तो वो टाइप थर्ड पे रखा है। यदि इतना सिंपल होता तो वो टाइप प्रथम और टाइप सेकंड में ना होता। ठीक है, ओके, तो देखते हैं, हमने बताया व्यंजन आपके पास डिजिट कितने आपके पास, 5,
और स्वर को हम एक डिजिट मान लेते हैं तो मान लीजिए आपके पास कितना हो जाता है। यही चीज याद रखनी है, आप अपने रजिस्टर में नोट में करके लिखिए कि टाइप थर्ड में जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, स्वरों को मिलाकर या स्वरों को एक साथ रखकर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम स्वरों को एक डिजिट मान लेते हैं और व्यंजन को अलग डिजिट मानते हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितना हो गया 6। तो हम जानते हैं हमारे पास फैक्टोरियल कितना हो गया 6। ठीक है, 5 किसके व्यंजन के और 1 किसका आपके पास स्वर का। ओके, अब टाइप सेकंड तो हम जानते हैं, टाइप सेकंड जानते हैं कि यदि कोई डिजिट आपस में रिपीट कर रही हो तो हम उसका क्या देंगे, भाग दे देंगे। कोई डिजिट अपने आप में पुनरावृत्ति कर रही हो तो क्या कर देंगे, उसका भाग दे देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं व्यंजन स्वर में कोई डिजिट रिपीट कर रही क्या, ए नहीं, आई नहीं, ई नहीं, तो आपके पास व्यंजन में सी है। सी आपके पास कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। तो टाइप सेकंड मैंने अभी भी पढ़ाया कि जो भी आपके पास डिजिट यदि रिपीट करती है तो उसका हम क्या दे देते हैं, भाग। क्या कर देते हैं, भाग। अब सवाल को हल कर देंगे, नहीं, अभी सवाल को हल नहीं करना है, अभी थोड़ी सी एक चीज और रह गई। जरा अपना दिमाग लगाओ कि इसमें ऐसा क्या बाकी है जिस कारण से सवाल आंसर क्या हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, देखो फिर से पढ़ो, इसलिए बोलता हूं सवाल को बार बार पढ़ा कीजिए। ठीक है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ रहें, सभी स्वर एक साथ रहें। ठीक है, ओके, तो ये जो आपके स्वर हो वो एक साथ रहें। हाँ, ए आई ई, ए ई आई, आई ई ए, आई ए ई, इस रूप में तो लिख सकते हो, लेकिन इनको आप अलग अलग करके नहीं लिख सकते कि भाई आपने ए उसके बाद लगा दिया क्या पी, उसके बाद ई आई, फिर आपने लगाया आई, उसके बाद ले लिया आपने सी, उसके बाद लगा दिया ई, फिर ले लिया मान लीजिए आपने टी, और फिर ले लिया आपने क्या ए। नहीं, वो ये करने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि स्वर हमारे क्या रहे, एक साथ रहे। बस आगे पीछे हो सकते हैं, ए हो सकता यहां आ जाए, आई हो सकता आगे चला जाए, ई हो सकता बीच में आ जाए, ये तो चल जाएगा, लेकिन स्वर आपके बस एक साथ रहने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप जानते हैं स्वर है आपके पास कितने, 3, और 3 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, टाइप फर्स्ट। फिर मैंने बोला कि इसमें आपके पास टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों का दिमाग लगना, तब ये सवाल हल होगा। हम जानते हैं टाइप सेकंड कि भैया कोई डिजिट रिपीट होता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं आपके पास यदि कोई डिजिट आपके पास रिपीट नहीं होता है तो उसको हम क्या करना है, टाइप फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा कि इसका 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का आपके पास आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 6। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। तो आपके पास स्वर कितने हैं अपने पास, डिजिट स्वर के 3, कितना है 3, और 3 जो आपके पास होगा उसको हम लगभग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब हम उसका क्या बोल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और स्वर को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, 6 प्रकार से। मैंने इसकी पिछली क्लास में प्रथम वीडियो पढ़ाने के पहले मैंने सबसे पहले यही समझाया था कि आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हो। तो कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। जरा लिख के देखो फिर से एक बार तेजी से। 6 प्रकार, कोई छोटा डिजिट है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। देखो आपने लिखा इसको ए आई ई, दूसरा लिखा अपने पास ए ई आई, तीसरा लिखा हमने आपके पास आई के बाद स्टार्ट किया ए और ई, और फोर्थ लिखा आई ई ए, 5 स्टार्ट किया हमने ई ए आई, और 6 स्टार्ट किया ई आई ए। तो आप गिनती कीजिए ये हमारे पास कितने प्रकार से लिख चुके, 6 प्रकार से। इसलिए मैंने बोला था शुरुआत में कि जो आपके पास नए बच्चे हैं कृपया करके प्रथम वीडियो देखकर आए, इसके बाद आपके पास सेकंड वीडियो देखें तो थोड़ा समझने में ज्यादा आसानी होगी। और जो बच्चे हमारी पुरानी वीडियो देख चुके तो उनको थोड़ा समझने में आसानी हो रही होगी कि हम जानते हैं 3 डिजिट है, और 3 डिजिट का फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना आंसर होता है हमारे पास, 6। लेकिन इसको मैंने मैनुअल बेसिक निकाल दिया, इसकी कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, तो हमने जाना कि स्वर को
6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपके पास 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल किसका है आपके पास, ये है हमारे पास किसका, स्वर का, और ये हमारे पास किसका, टोटल आपके पास डिजिट कितने हैं, तो 5 है। और मैंने आपको बताया था स्वरों को जब टोटल डिजिट में गणना करेंगे, क्योंकि एक साथ रखना है स्वरों को, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, एक डिजिट। फिर से सुनना अब कि जब हम टोटल डिजिट की गणना करेंगे तो आपके पास व्यंजन 1 2 3 4 5, इसको तो आप कैसे भी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने कितना डिजिट है, 5, ठीक है। लेकिन स्वरों को आपको क्या रखना है, एक साथ रखना है। जब एक साथ रखना है तो इसको कितनी डिजिट मानेंगे, आपके पास एक डिजिट। थोड़ा सा दिमाग में उलझन हो रही होगी, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि जब टाइप थर्ड होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें विशेष होता है, वही विशेष को हमें समझना होता है। अगर वही विशेष समझ में नहीं आता है तो फिर वो टाइप थर्ड किस बात का, फिर तो वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ना हो जाए, जिसको एक साधारण सा बच्चा भी कर दे, ठीक है। तो समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो समझिएगा। स्वर एक साथ रहे तो एक आपने माना कि भैया स्वर एक डिजिट अलग है, और व्यंजन आपके पास, उसमें व्यंजन की कोई चर्चा नहीं की है, तो व्यंजन को हम कई प्रकार से कैसे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कोई व्यंजन की पर पाबंदी या शर्त नहीं दी है। तो व्यंजन आपके पास कितना है, 5, तो 5 और 1 आपके पास 6 डिजिट माने, और टोटल अपने पास स्वर कितने हैं, 3, और 3 को हम कम से कम कितने प्रकार से ले सकते हैं, एक साथ रहें, लेकिन कम से कम तब भी कितने प्रकार से ले सकते हैं, तो मैंने अभी लिखकर बताया था आपके कितने प्रकार से ले सकते हैं, 6 प्रकार से ले सकते हैं। और इनमें कोई डिजिट ऐसा है जो आपस में रिपीट कर रहा हो तो हम जानते हैं इनमें डिजिट आपके पास सी कौन सा है जो आपका आपस में क्या कर रहा, रिपीट कर रहा। ओके, तो चलिए इसको कर देते हैं सॉल्व। 6 का फैक्टोरियल हो गया अपने पास कितना, 720। आपके पास 3 का फैक्टोरियल हो गया हमारे पास कितना, 2, और 2 का फैक्टोरियल तो हम जानते हैं 2 2 3 6, इसका कीजिएगा 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। टोटल हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 2160 प्रकार से, 2160 प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए दिमाग में थोड़ा लोड हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और लोड होना भी स्वाभाविक है। अगर लोड नहीं होगा दिमाग में तो फिर काहे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर उसमें किस चीज का पेपर, जब दिमाग में लोड ही नहीं होगा तो पेपर किस बात का, फिर सिलेबस किस बात का, और फिर ये प्रश्न किस बात के, ठीक है। ओके, क्लियर। तेजी से एक बार समझते हैं, 15 सेकेंड के अंतर्गत पूरा प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न और है, और टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, किसका, नाम का। ओके, प्रैक्टिस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ रहें। तो स्वर हमने जाना एक साथ रहें, तो स्वरों को एक अलग कर लिया, स्वर आपके पास बने 3 लिख दिए, बाकी हमारे पास क्या मिला हमको, व्यंजन अलग लिख दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वरों को एक साथ रहे, तो इसमें बात थोड़ा सा याद करके रखना है कि भैया व्यंजन की कोई चर्चा नहीं की, तो व्यंजन आपके पास कितने हैं, 5, और स्वर की चर्चा की है एक साथ रखना, तो उसको हम मानेंगे क्या, आपके पास एक 1 अल्फाबेट, ठीक है, 1 वर्ड। तो आपके पास 5 और 1 आपके पास कितना हो गया, अपने पास 6, और 6 का आपके पास क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। चलिए टाइप सेकंड देखते हैं, कहीं टाइप सेकंड का नियम तो नहीं आ रहा, तो हमने देखा कि इसमें भैया सी एक ऐसा डिजिट है जो 2 बार रिपीट कर रहा है। जब 2 बार रिपीट कर रहा है तो हमने क्या कर दिया, उसको 2 से भाग दे दिया। फिर देखिए कहीं टाइप प्रथम का नियम तो नहीं है, तो उसने कहा स्वर एक साथ रहें, तो स्वर हमारे पास कितना है, 3, लेकिन हम 3 को कई प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हम जानते हैं 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, या हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से। तो 3 का क्या लगा दिया, फैक्टोरियल। इसको टोटल सॉल्व किया, हमारे पास आंसर कितना आया, 2160, बस, ठीक है। अब बस लास्ट प्रश्न इसी में कुछ हटके पूछ लेता, बड़ा आसान है, इससे तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, देखिएगा उसको, समझिएगा। प्रैक्टिस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि पी व ई का स्थान ना बदले। देखिएगा बड़ा सिंपल सवाल है,
लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। प्रैक्टिस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि P व E का स्थान अपरिवर्तित रहे या ना बदले या स्थिर रहे। P व E का स्थान स्थिर रहे या ना बदले या अपरिवर्तित रहे। बड़ा सिंपल सा और बहुत आसान से, ठीक है, देखना लास्ट है, बिल्कुल 2-3 मिनट की बात और है, थोड़ा सा दिमाग को और बना के रखिएगा। बस इससे उससे जो इसके पहले सवाल किए वो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल था, मतलब काफ़ी अच्छा सवाल था, और ये सवाल उतना अच्छा नहीं है, या मान लीजिए उतना कोई कठिन नहीं है। तो देखिएगा 2 मिनट का बड़ा सिंपल सा। समझाने में टाइम लगता है, सवाल करने में तो बहुत कम समय लगता है, समझाने में हम लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब एग्जाम में आप जानते और जाएंगे और ये सब चीज़ जानते रहेंगे तो मुश्किल से 15 सेकंड के अंतर्गत ये प्रश्न आपके पास क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, समझाने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ा टिपिकल होती हैं, उसको बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो चीज़ इतने अच्छे से समझाई जाती है या कोशिश की जाती है कि आप लोगों को टोटल समझ में आ जाए। ओके, तो देखते हैं। P व E का स्थान रहे भैया अपरिवर्तित या ना बदले या स्थिर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसको लिखा, तो चलिए इसको करते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं P R A C T I C और हमारे पास क्या होगा E। ठीक है, ओके। P व E का स्थान, चल एक ये हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया E। इनको नहीं छूना है, इनको तो टच ही नहीं करना है, क्योंकि वो कह रहा है इनका स्थान क्या रहे, अपरिवर्तित, बिल्कुल भी ना बदले। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान और सरल सवाल बन गए। ये तो टाइप प्रथम से भी सरल सवाल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वो कह रहा P व E का स्थान आप बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। जब P व E का स्थान बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है तो बाकी बचे कितने, देखिए बाकी बचा आपके पास कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका तो स्थान ही हमको चेंज नहीं करना है, इसको कर देते हैं। तो आपके पास शेष डिजिट कितने थे, 6। मतलब जो भी मूवमेंट होगी या जो भी स्थान को बदलेंगे वो सिर्फ कितने डिजिट होंगे हमारे पास, 6, ना कि 8, क्योंकि P व E को तो हमको टच भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है। तो शेष आपके पास डिजिट कितना बचे, 6 ही का स्थान आपस में क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल। अब जरा देखो कहीं टाइप सेकंड का नियम तो नहीं लगता, तो ध्यान से देखना। तो हमने देखा हाँ, इसमें C क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहा है, टाइप सेकंड का क्या हो रहा है, नियम लग रहा है। तो बस आप जानते हैं 6 हमारे पास डिजिट हैं जो अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन उनमें से हमारे पास 2 डिजिट ऐसे हैं जो हमारा रिपीट हो रहा है। बस हो गया सवाल, 2 मिनट नहीं लगा। आपके पास 6 का फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है आपका, 720, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 2 एकम 2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आंसर 2 3 6 2 6 12, आंसर हो गया हमारे पास कितना। इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 360 प्रकार से। इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 360 प्रकार से। ठीक है, ओके। चलिए अब बस लास्ट बात देखिएगा जरा ध्यान से। प्रैक्टिस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है कि P व E का स्थान ना बदले। भैया अब इसके अलावा चाहे वो कुछ भी बोल ले, वो कहे P व E का स्थान नहीं, वो कहे R और C का ना बदले, कौन सी बात है भाई, R और C का नहीं बदलना, तो R और C को मान के चलो कि वो तो है ही नहीं। बाकी आपके पास कितने डिजिट है अपने पास, 6, और 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपके पास, 720। आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 720। मान लीजिए उसने कोई भी बोल दिया, उसने बोल दी P R A और C, या मान लीजिए P R A और T का स्थान ना बदले, तो कौन सी बात है, बहुत अच्छी। P R A T का ना बदले तो 4 डिजिट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बाकी कितना बचे आपके पास, 4। हमने जाना 4 का फैक्टोरियल, उसमें ये देख लेंगे कहीं कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा। हमने कहा P R A T का ना बदले, तो C I C E, इसमें C क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, तो इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आपके पास 4 का फैक्टोरियल
24 और आपके पास 2 का फैक्टोरियल 2 और इसको सॉल्व कर देंगे, वो कहेंगे हमारा क्या है आंसर। अब वो चाहे कुछ भी पूछता रहे, वो कहे भैया आपके पास आई का आर का ना बदले, ए का ई का ना बदले, वो उसकी मर्जी, वो एग्जाम की मर्जी कि वो क्या बदलाता है या क्या नहीं बदलाता, बस इससे आगे सवाल नहीं जाएगा, इससे आगे सवाल नहीं जाएगा। और इसी के साथ हमारा टॉपिक किसका प्राकृतक के अंतर्गत हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। कौन सा नाम, और नाम में हमने देखा कि हम इसके अंतर्गत कितना टाइप पढ़े, टाइप पढ़े, और इसके आगे आपका कभी भी सवाल नहीं पूछेगा।